सब स्पेस बताता है। अब इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी आपको W1 अगर किसी भी वेक्टर स्पेस का सबसेट दे रखा है, क्या दे रखा है, सबसेट दे रखा है, और इसको अगर प्रूव करना है कि ये वेक्टर सब स्पेस होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए हमने एक वन स्टेप टेस्ट देखा था। अल्फा यू प्लस बीटा वी जो है वो W1 का एलिमेंट होना चाहिए फॉर ऑल यू वी इज बिलोंग्स टू W1। मतलब अगर मैं W1 से कोई भी दो एलिमेंट लेता हूँ U और V, तो जिसका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो भी W1 में भी होना चाहिए। ये होता है सब स्पेस की डेफिनेशन या सब स्पेस का वन स्टेप टेस्ट। आज हम देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेसेज। मतलब अगर W1 और W2 आपको दो सब स्पेस दे रखे हैं तो इसका इंटरसेक्शन भी सब स्पेस हो जाएगा। देखो, अगर किसी भी नॉन एम्पटी सबसेट को सब स्पेस प्रूव करना है तो यहाँ से दो एलिमेंट उठाने पड़ेंगे, अल्फा यू बीटा वी, और फिर इसका हमें लीनियर कॉम्बिनेशन करना होगा और वो W1 में ही आना चाहिए। तो हमें अगर W1 इंटरसेक्शन W2 को वेक्टर सब स्पेस लेना है, मतलब मुझे यहाँ पर दो एलिमेंट U और V लेने पड़ेंगे। अगर U और V मैं इस इंटरसेक्शन से लूँगा और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब अल्फा यू प्लस बीटा वी अगर इसी में आ जाए, इसका मतलब ये सब स्पेस हो गया। ठीक है, तो मैं लेके क्या चलूँगा, U और V इस इंटरसेक्शन का मेंबर लेके चलूँगा। तो अगर U जो है वो W1 इंटरसेक्शन W2 का मेंबर है, इसका मतलब U जो होगा वो W1 का भी होगा और U जो होगा वो W2 का भी होगा। ये तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। और अगर V जो है वो हम W1 और W2 का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, इंटरसेक्शन का एलिमेंट लेके चल रहे हैं, तो V जो होगा वो W1 में भी आएगा और V जो होगा वो W2 में भी आएगा। अब देखो W1, देखो ये जो W1 आपको दे रखा है, U W1 में भी जा रहा है और U और V भी W1 में जा रहा है। U W1 में जा रहा है और V भी W1 में जा रहा है। और W1 तो आपको पहले ही दे रखा है कि W1 तो सब स्पेस है, W1 और W2 दोनों सब स्पेस दे रखे हैं। तो अगर W1 अगर सब स्पेस है और U और V दोनों एलिमेंट यहाँ से जा रहे हैं, मतलब अल्फा U और बीटा V जो होगा वो तो W1 में चला जाएगा। ऐसे ही अगर U W2 में है और V भी W2 में है और गिवन है कि W2 इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V, देन यहाँ से वन स्टेप टेस्ट क्या कहता है कि अगर U और V W2 में है तो अल्फा U बीटा V जो होगा वो भी W2 में हो जाएगा। अब एक ऐसा एलिमेंट मिला जो W1 में भी है और W2 में भी है, दोनों में कॉमन एलिमेंट आ रहा है, इसका मतलब अल्फा U बीटा V जो होगा वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा। देखो हम लेके क्या चले थे कि U और V अगर दो इंटरसेक्शन के मेंबर है तो हमें मिल क्या गया, अल्फा यू प्लस बीटा वी जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा वो भी उस इंटरसेक्शन में ही होगा। और यही तो वन स्टेप टेस्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब इंटरसेक्शन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सब स्पेस होता है। ये मैंने यहाँ पे इसको प्रूव किया हुआ है, आप इसको पोज करके देख सकते हो। इसके अलावा एक कंसेप्ट आता है यूनियन का। यूनियन क्या होता है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई W1 और W2 सब स्पेस दे रखे हैं और उसका यूनियन निकालना है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब अधिकतर बच्चों को ये डाउट रहता है कि यूनियन सर हो कैसे निकालते हैं। तो यूनियन में वो मेंबर आएगा, जैसे यूनियन में वो मेंबर आएगा, जैसे मान लीजिए U यूनियन में आता है, इसका मतलब या तो U W1 का होना चाहिए या फिर जो U होगा वो W2 का मेंबर होना चाहिए। मतलब अगर कोई वेक्टर चाहे वो यहाँ से आए या यहाँ से आए, अगर दोनों में से किसी एक में भी आ जाए तो वो यूनियन में भी आ जाएगा। इंटरसेक्शन में ऐसा नहीं होता, इंटरसेक्शन में तो दोनों में आना चाहिए। यूनियन में वो चाहे यहाँ का हो या यहाँ का हो, अगर किसी एक में भी आता है तो वो यूनियन में चला जाता है। जैसे देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि किसी मैं सेट से आपको बताता हूँ कि सेट का कैसे हम यूनियन को देखेंगे। जैसे वन जो होता है वो इंटीजर से आता है, ठीक है, वन होता है वो इंटीजर से आता है। और हमने देखा, या फिर हम एक काम करते हैं, वन को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लेते हैं √2 को। √2 कहाँ से आता है, इरेशनल नंबर से आता है, आपको पता है। ठीक है, और
यहाँ से हमने देखा कि अगर अंडर रूट 2 क्यू कॉम्प्लीमेंट से आता है तो जो अंडर रूट 2 जो होगा वो क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन क्यू का मेंबर भी हो जाएगा। अगर ये एक में आता है मतलब इसके यूनियन में भी आ जाएगा। अंडर रूट 2 जो होगा ना वो क्यू कॉम्प्लीमेंट यूनियन जेड में भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक में आ रहा है। बस यही यहाँ पे यूनियन का कॉन्सेप्ट होता है। तो इंटरसेक्शन जो होता है ना, दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन हमेशा सब स्पेस होता है, बट जो यूनियन होता है ना वो मे और मे नॉट बी की कंडीशन यहाँ पे आ जाती है। तो अगर यूनियन ऑफ टू सब स्पेस मे नॉट बी सब स्पेस तो किस कंडीशन में यहाँ पर सब स्पेस होगा, तो वो भी हम कंडीशन देखेंगे। बट पहले जैसे कि आपको सब स्पेस से मैं एग्जांपल समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपको एक आर वेक्टर स्पेस दे रखा है जो रियल नंबर का वेक्टर स्पेस है। W1 आपको एक ऐसा सब स्पेस दे रखा है जिसमें 0 y 0 आ रहा है जहाँ y बिलोंग्स टू आ रहा है, मतलब y एक्सिस आ रहा है। W2 आपको एक ऐसा वेक्टर सब स्पेस दे रखा है जिसमें 0 0 z टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। अगर आपको निकालना है W1 यूनियन W2 तो इसका मतलब इसमें जो होगा वो इस टाइप के भी मेंबर आएंगे और इसमें जो होगा वो इस टाइप के भी मेंबर आएंगे, जहाँ y इज बिलोंग्स टू r है और z इज बिलोंग्स टू r है। इसमें दोनों टाइप के एलिमेंट आएंगे। देखो इस टाइप के एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं तो यूनियन में भी आ गए, इस टाइप के एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं इसका मतलब यूनियन में भी आएंगे। ठीक है, इसमें इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे। अगर मैं आपको अगर बताना चाहूँ, इसको अगर थोड़ा खोल के बताना चाहूँ तो इसमें मेंबर आएंगे। देखो इसमें 0 1 0 टाइप के मेंबर आएंगे, इसमें 0 2 0 टाइप के मेंबर आएंगे। ठीक है, और इसमें 0 0 1 टाइप के मेंबर आएंगे, 0 0 2 टाइप के मेंबर आएंगे। मतलब जिसमें बीच वाले में भी कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर होगा, जिसमें लास्ट वाले में भी जेड कोऑर्डिनेट पर भी कोई ना कोई नॉन जीरो नंबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसमें एलिमेंट आएंगे। अब इसमें आप देखोगे, इसमें आप क्या देखोगे, जैसे 0 1 0 आ रहा है, 0 2 0 आ रहा है, इसमें 0 0 1 आ रहा है, 0 0 2 आ रहा है। इसमें 0 1 1 टाइप का एलिमेंट नहीं आ रहा है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो 0 1 1 आएगा, तो 0 1 1 टाइप का इसमें एलिमेंट नहीं आ रहा। इसमें या तो बीच में नॉन जीरो आएगा या फिर लास्ट में नॉन जीरो आएगा। बस इसमें इस प्रकार के एलिमेंट ही आते हैं। तो ये कैसे बनाते हैं ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको हम अगर देखें कि वेक्टर सब स्पेस बनाएगा या नहीं बनाएगा, लेकिन उसके पहले आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसमें मैं इसकी PDF डाल दूंगा। तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करना हरीश मालवीय मैथमेटिक्स, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूनियन क्यों नहीं बताता सब स्पेस। देखो अगर यूनियन नहीं बनाता, जो इन जनरल जो होता है यूनियन वो नहीं बनाता सब स्पेस, जैसे कि ये W1 और W2 अगर सब स्पेस है तो इसका क्या यूनियन बनाएगा क्या सब स्पेस। अब देखो ये एलिमेंट, ये वेक्टर जो है वो W1 यूनियन W2 में आ रहा है, ये वेक्टर W1 यूनियन W2 में आ रहा है, बट इसको मैं ऐड करता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो 0 1 1 आता है, जो W1 W2 में नहीं आता है। इसका मतलब इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड ही नहीं हो रही, और क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होगी इसका मतलब तो ये सब स्पेस बनाएगा नहीं। मतलब ये अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो यूनियन सब स्पेस नहीं बनाता है। तो यूनियन किस कंडीशन में सब स्पेस बनाता है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे आपको अगर कहा जाए कि W1 W2 में कंटेन कर रहा है या फिर W2 W1 में कंटेन कर रहा है, इन दोनों में से एक कंडीशन यदि होल्ड होती है तब जाके यूनियन जो होगा वो सब स्पेस बनाएगा। अब इसका प्रूफ देखना है तो इसका प्रूफ मैं आपको समझा लेता हूँ कि मान लीजिए देखो यहाँ पर अगर मैं ये इस कंडीशन को होल्ड करवाता हूँ कि W1 W2 में कंटेन कर रहा है, तो मान लीजिए ये आपको दे रखा है W2 और इसके अंदर आपको दे रखा है W1 इज कंटेन इन W2। अगर मुझे W1 W2 में कंटेन किया हुआ मिले तो अगर यूनियन निकालूँ तो यूनियन यहाँ पे क्या होगा, इसका और इस W2 का यूनियन क्या होगा। ये अगर पूरा का पूरा इसके अंदर कंटेन कर रहा है मतलब इसका यूनियन तो बड़ा वाला ही आ जाएगा, इसको और इसको ऐड करूँगा तो बड़ा वाला ही आएगा, मतलब इसका यूनियन जो होगा वो W2 आ जाएगा। और W2 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ ही था,
W1 और W2 तो ऑलरेडी सब स्पेस दिए हुए हैं, तो अगर यूनियन W2 बन रहा है मतलब ये तो सब स्पेस हो जाएगा। और अगर इस कंडीशन में देखें तो यहाँ पर W2 जो है वो W1 में कंटेन कर रहा है, ये W2 कंटेन कर रहा है। तो इस वाले केस में जब मैं यूनियन बनाऊंगा तो बड़ा वाला क्या है W1, तो W1 आ जाएगा यूनियन, और W1 तो ऑलरेडी हमें सब स्पेस दिया हुआ है और W1 इस यूनियन के बराबर आ रहा है, तो ये सब स्पेस है तो ये भी सब स्पेस हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ होता है कि यूनियन सब स्पेस कब बनाता है, जब ये एक दूसरे के अंदर कंटेन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ द यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज अ सब स्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन इन अदर। जब एक दूसरे के अंदर कंटेन करेगा तभी यहाँ पे ये बनाएगा, अदरवाइज ये नहीं बनाएगा। बाकी यहाँ पे मैंने एजम्पशन लिखा है कि लेट अ सपोर्ट दैट W1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ W2। अगर W1 जो है वो W2 में नहीं कंटेन करता है, इसका मतलब क्या होगा कि एक W2 के पास मेंबर ऐसा आएगा जो W1 में नहीं होगा, ठीक है। और अगर W2 W1 में कंटेन नहीं करता है तो यहाँ पे क्या आएगा कि एक W1 के पास में या W2 के पास में कैसा एलिमेंट आएगा जो इसमें नहीं आएगा। बेसिकली ये है कि अगर ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता तो एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा अल्फा जो इसमें तो है बट इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये एजम्पशन होता है जो हम देख सकते हैं। बाकी तो ठीक है, यहाँ पे ये प्रूफ दिया हुआ इसका भी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या दिए हुए, ये हमें दिए हुए फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो अगर हम अल्फा लेते हैं, यूनियन का एलिमेंट और बीटा भी लेते हैं यूनियन का एलिमेंट, और यहाँ पे यूनियन सब स्पेस है, सिंस W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस, अगर ये सब स्पेस दिया हुआ है तो अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे तो वो भी W1 यूनियन W2 में जाएगा क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो जो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो यूनियन में भी चला जाएगा। इसका मतलब ये अल्फा प्लस बीटा या तो W1 में होगा या W2 में होगा। अगर यूनियन में जा रहा है तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा। तो यहाँ से इम्प्लाई करेगा कि ये या तो इसमें होगा या फिर W2 में हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दो केस पढ़ेंगे। पहला केस, अगर अल्फा प्लस बीटा अगर W1 में जाता है, अगर ये W1 में जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि W1, देखो W1 तो क्या सब स्पेस है, और अगर ये ऐड करने पर W1 में जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा जो होगा वो W1 में चला जाएगा, और W1 क्या दिया हुआ है, सब स्पेस दिया हुआ है। तो अब देखो अल्फा प्लस बीटा भी W1 में है, अल्फा भी W1 में है, इसका मतलब इसका माइनस करने पर वो भी W1 में जाएगा, और माइनस करेंगे तो यहाँ पर अल्फा कैंसिल हो जाएंगे और बीटा बचेगा, तो बीटा जो होगा वो भी W1 में चला जाएगा। विच इज कॉन्ट्रडिक्शन, यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन करेगा क्योंकि हमने माना क्या था कि हम मान के तो ये चल रहे थे कि अगर अल्फा अगर W1 में है तो अल्फा W2 में नहीं होना चाहिए, बट यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि अगर अल्फा W1 में है तो बीटा भी W1 में होना चाहिए। ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। इसीलिए हम मान के चलते हैं कि ये तभी यूनियन तभी सब स्पेस होगा जब एक दूसरे के अंदर कंटेन करता है। ये एक तरीके से प्रूव होता है जो यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं एग्जाम में, बट आपको समझना है कि यूनियन क्यों यहाँ पे सब स्पेस होता है। तो मैंने ये डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है, आप ऐसे भी समझ सकते हो। अब लीनियर सम के बारे में समझते हैं। अब लीनियर सम क्या होता है। देखो अधिकतर जो बच्चे हैं ना वो यूनियन और सम इसके बीच में कंफ्यूज रहते हैं, तो आपको ये कंफ्यूजन दूर करनी है। अगर हम यूनियन की बात करते हैं तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यूनियन में ये होगा कि अगर यहाँ का एलिमेंट ले या यहाँ का एलिमेंट ले, दोनों में से कहीं एक का भी एलिमेंट लेते तो वो यूनियन में जाता ही है। और लीनियर सम क्या होता है, लीनियर सम ये होता है कि इसमें आते हैं अल्फा प्लस बीटा टाइप के एलिमेंट, जहाँ पर जो आगे वाला अल्फा है वो W1 से आता है और बीटा जो है वो W2 से आता है। देखो हमने अभी ऊपर W1 एक सब स्पेस लिया था 0y0 टाइप का, ऐसा लिया था। W2 हमने लिया था 0 0 z टाइप का, जहाँ पर y r से आता है, z r से आता है। तो अगर हमने ऊपर ये देखा था कि यूनियन जो होता है
वो तो होता है कि यहाँ पर इस प्रकार के भी एलिमेंट आएंगे और यहाँ पर इस प्रकार के एलिमेंट भी आएंगे। बट जब भी हम सम को देखते हैं तो सम में ये होता है कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट ऐड हो जाते हैं। जैसे कि होता है ना अल्फा प्लस बीटा, जहाँ अल्फा W1 से है, बीटा W2 से है, तो अगर ये W1 से ये W2 से है तो इन दोनों को ऐड करना है। जैसे कि 0 y 0 ये W1 से ले लिया और 0 0 z ये W2 से ले लिया। इसको देखेंगे तो 0 y और z हो जाएगा। तो यहाँ से जो W1 प्लस W2 है ना, उसमें 0 y z टाइप के आते हैं। बट यूनियन में 0 y z टाइप के नहीं आते हैं। इसमें तो या तो बीच वाला नॉन जीरो होता है या लास्ट वाला नॉन जीरो होता है। इसमें बीच वाला भी हो सकता है और लास्ट वाला भी हो सकता है, दोनों भी नॉन जीरो हो सकते हैं। इसमें दोनों नॉन जीरो नहीं होते हैं, ये आपको समझना है। और अगर हम लीनियर सम की बात करते हैं तो अगर W1 और W2 दो सब स्पेस दे रखे हैं तो इसका लीनियर सम जो होगा वो हमेशा सब स्पेस होता ही होता है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं तो x और y अगर इसके लीनियर सम से लेते हैं तो इसका मतलब जो x जो होगा अगर x और y, इसका हम प्रूफ भी देख सकते हैं। अगर x और y अगर W1 प्लस W2 से लेते हैं तो इसका मतलब x कैसा होगा, x होगा यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा टाइप का, क्योंकि अगर यहाँ से एलिमेंट आ रहा है मतलब वो सम टाइप का एलिमेंट होगा, जहाँ पर अल्फा W1 से आएगा और बीटा W2 से आएगा। y यहाँ पर सम से एलिमेंट आ रहा है मतलब W1 प्लस W2 से आ रहा है, मतलब ये भी एक तरीके से अल्फा डैश प्लस बीटा डैश टाइप का होगा, जहाँ पर अल्फा डैश W1 से आएगा, बीटा डैश W2 से आएगा। तो यहाँ से x और y W1 प्लस W2 से आते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि अल्फा x प्लस बीटा y जो है ना वो भी W1 प्लस W2 से आते हैं, या फिर x प्लस y है, सॉरी ये x प्लस जो y दे रखा है वो W1 प्लस W2 से आने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो जैसे ही हम x प्लस y करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश आएगा, तो हम अल्फा डैश और बीटा डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये दोनों जो एलिमेंट है वो W1 से आते हैं, ये W2 से आते हैं। इसका मतलब ये जो होगा वो W1 प्लस W2 से आएगा, मतलब x प्लस y जो होगा वो W1 प्लस W2 से आएगा। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी तो होगी अंडर एडिशन में। अब हमें अंडर मल्टीप्लिकेशन में देखना है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी देख सकते हैं, या फिर हम एक काम करते हैं डायरेक्टली यहीं से अगर वन स्टेप टेस्ट ही लगाना तो वो भी कर सकते हैं कि x और y अगर इस टाइप के एलिमेंट और x और y W1 प्लस W2 में जा रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या देखना है, हमें देखना है अल्फा x प्लस बीटा y। या फिर हम एक काम करते हैं, या अल्फा बीटा तो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं स्केलर को ले लेते हैं ax प्लस बी वाई। x क्या है, अल्फा प्लस अल्फा डैश, b y क्या है, अल्फा प्लस अल्फा डैश नहीं है, x क्या है, अल्फा प्लस बीटा, और y क्या है, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ठीक है, ये है। अब इसको थोड़ा हम व्यवस्थित लिख देते हैं, अल्फा, इसको हम थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं, a अल्फा प्लस b अल्फा डैश प्लस यहाँ से a बीटा प्लस b बीटा डैश। अब देखो W1 और W2 तो खुद में सब स्पेस थे, और अगर अल्फा और अल्फा डैश, देखो अल्फा और अल्फा डैश W1 में आ रहे हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन a अल्फा प्लस b अल्फा डैश जो होगा वो कहाँ में जाएगा, वो भी W1 में जाएगा। ऐसे बीटा और बीटा डैश W2 में जा रहे हैं तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा, W2 में जाएगा। और ये W1 का एलिमेंट प्लस ये W2 का एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये जो होगा वो कहाँ से आएगा, W1 प्लस W2 से जाएगा। इसका मतलब ये हो गया वन स्टेप टेस्ट से सब स्पेस। ठीक है, तो आज हमने इंटरसेक्शन भी देख लिया, आज हमने यूनियन भी देख लिया, और इसके साथ साथ हमने लीनियर सम भी देख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करी है कि कोई भी सब स्पेस के यूनियन के इंटरसेक्शन और लीनियर सम के बारे में जो भी मैंने आपको डिफरेंस बताया है, इनके बीच में थ्योरम बताई है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे ही आप अगर कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।